जो बेस है बिजनेस की, वो बेस करती है सिर्फ प्रोडक्ट में और हेल्थ और न्यूट्रिशन पे, ठीक है। सर कुछ दिन पहले तो लीड बहुत अच्छी आती थी जिम, फिर आप लर्निंग करें, वीडियोस देखें, अगर नहीं देखनी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उधर से वीडियो ले सकती हैं। इसमें आपको अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले उस पर लीड पे वेबिनार लगाया था, ठीक है। हमारी जो बेस है वो बेसिकली किस चीज़ पे है, ड्रिंक्स एंड जेल्स पे है, बी हनी पे है, न्यूट्रिशनिस्ट में हम डील करते हैं, वेट मैनेजमेंट में डील करते हैं, पर्सनल केयर में डील करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स में करते हैं, हाउस होल्डिंग स्किन केयर। ये सारे जो कैटलॉग्स हैं, ये जो प्रॉपर जो हमारी वर्किंग है, हमारी फील्ड है, उसमें ये कैटेगरीज हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिन पे हमारी प्रोडक्ट बेस करती है। या ड्रिंक में ड्रिंक्स आ जाते हैं, जेल्स आ जाते हैं, बी हनी आ जाता है, न्यूट्रिशनल मटेरियल आ जाता है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर्स के प्रोडक्ट हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, हाउस होल्डिंग के लिए हैं, ठीक है, स्किन केयर के लिए। अब इन सारों को यूटिलाइज करने का तरीका क्या है, बाय फॉरएवर हलाल। अब फॉरएवर को बेसिकली हलाल प्रोजेक्ट दिया गया है, फॉरएवर को हलाल प्रोडक्ट दिए गए हैं सारे, ठीक है, ताकि ये अच्छे लेवल पे। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी भी एनिमल पे टेस्टेड नहीं है, ठीक है। जब एक प्रोडक्ट एनिमल पे टेस्टेड नहीं है, दैट्स मीन कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो एक कैश रिच एंड डेबिट फ्री कंपनी है, ठीक है। हलाल का सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो ये सारे सर्टिफिकेट हमारी कंपनी को ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। आई स्पोर्ट फॉर एवरीवन। आई विजन क्या है, आई विजन यूज किस लिए होता है, जो आई विजन प्रोडक्ट है वो हमारा बेसिकली आपकी आंखों के इशू के लिए यूज होता है, ठीक है। जब आपकी आई साइड वीक हो जाती है, लोगों को चश्मे लग जाते हैं, तो चश्मे हटाने के लिए ये आई विजन यूज होता है। आई विजन का मेन फैक्ट क्या है, मेन फंक्शनैलिटी क्या है, इसका मेन फंक्शनैलिटी क्या है कि आपकी अगर आई साइड वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको सही करना और उसको अच्छे लेवल पे ग्रो करना, ठीक है। बट आई विजन को यूज करने का तरीका क्या है, इसको यूज करने का मोड ये है कि आप इसको 2 टाइम ले सकते हो, सुबह शाम 2-2 टैबलेट्स, ठीक है। और ये आपने यूज किसके साथ करनी है, ये आपने यूज करनी है दूध के साथ, ठीक है। दूध के साथ या किसी जूस के साथ, ठीक है, पानी के साथ नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी डोज होती है, गर्म होती है। तो दूध के साथ और जूस के साथ इसलिए रिकमेंड की जाती है कि आप इसे इजिली एडजस्ट कर सको, ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम में हेल्प करेगी। अब बात कर लेते हैं जी सनस्क्रीन। फॉरएवर का एक बेस्ट सनस्क्रीन एलोवेरा है। इसके फायदे क्या है और नुकसानात क्या है वो बता देता हूँ। इसके फायदे ये हैं कि आप इसको एज अ मेकअप किट भी लेके जा सकते हो। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है, पहली बात आपकी स्किन को डैमेजिंग से बचाता है 7 लेयर तक। उसके बाद आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद ये बना किस पे है, एलोवेरा जेल पे बना हुआ है, एलोवेरा जेल इस पे बीच में इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद आप इसे एज अ मेकअप की जो फर्स्ट लेयर होती है, कैसे मॉइस्चराइजर भी कहते हैं जिसको कहते हैं, ठीक है, यूज करना पड़ता है। तो वो आप लोग अगर लड़कियां हो एज अ मेकअप उसके लिए यूज करते हो, तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो एज अ मॉइस्चराइजर और एज अ सीरम जैसे आप यूज करते हो, ठीक है। इससे आपके जो स्किन है उसको इफेक्ट नहीं होता मेकअप के थ्रू, और डिफरेंट डिफरेंट जो साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जिनकी स्किन जो है वो सूरज में जाने से रेड हो जाती है, ठीक है, उनके रैशेज हो जाते हैं, उसके लिए भी ये सनस्क्रीन यूज होती है। अब दूसरे सनस्क्रीन में और फॉरएवर के सनस्क्रीन में क्या फर्क है, जो दूसरे के सनस्क्रीन होते हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट है वो ओरिजिनल नहीं होते। ओरिजिनल ना होने की वजह से आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है जब आप उन्हें यूज करते हो। स्किन ड्राई होने की वजह से आपकी जो स्किन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है सनस्क्रीन की वजह से, और उसकी वजह से आपकी स्किन पर रैशेज हो जाते हैं। बट इसमें जो चीज़ें यूज की गई हैं वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और मॉइस्चराइज रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए यूज की गई हैं। दैट्स वाई ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। अब आरजी प्लस की बात करते हैं। आरजी प्लस को फॉरएवर का नोबेल प्राइज दिया गया है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। आज आरजी प्लस को यूज कैसे करते हैं, आरजी प्लस को आपने यूज करना है, एक सैशे आप यूज कर सकते हो पर डे, ठीक है। ये यूज किन लोगों के लिए बेनिफिट है वो बता देता हूँ। इसके जो बेसिकली मेन यूज है वो आपकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए होता है। अगर कुछ लोग हैं जिनको वीकनेस हो जाती है, कुछ का शुगर लेवल लो रहता है, कुछ को डायबिटीज की वजह से इश्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ को शुगर होती है, ठीक है। शुगर वालों को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जो शुगर का क्या होता है कि काफी लोगों की ना खून ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। इसका काम क्या है, आपके ब्लड को साफ करना और ब्लड को सर्कुलेट करना आपकी बॉडी में।
जब ये आपकी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है तो आप इसको यूटिलाइज करते हो अच्छे लेवल। पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि बहुत से लोग हैं जिनको खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, गाढ़ा होने की वजह से ब्लॉकेज बनती है। अब वो गाढ़ेपन को भी ये खत्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो जिगर है, जिगर उसको जो एंटी एजेंट का काम करता है। एंटी एजेंट क्या होता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ताकि आपका जो जिगर है वो खून अच्छे से बनाए, ठीक है, ताकि आपका जो दिल है वो अच्छे तरीके से काम करे, बॉडी के पार्ट आपकी फंक्शनलिटी अच्छी हो सके, ठीक है। उसके बाद आप इसको जिम जाने से पहले एज अ प्री वर्कआउट भी यूज कर सकते हो आरजी प्लस को। ये सारे फायदे यानी कि वन एंड ऑल प्रोडक्ट इसका फायदा है, और ये शुगर हर जगह पे यूटिलाइज हो सकता है, हर बंदा इसको यूज कर सकता है और अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। अब ये आपको वेट लूजिंग के लिए भी काम आता है। 90% लोगों को नहीं पता यहाँ पर कि ये वेट लूजिंग के लिए काम कैसे आता है, ठीक है। वेट गेनिंग के लिए भी काम आता है, यूज वेट लूजिंग के लिए काम आता है। अब दोनों को कैसे यूज करना है, सिर्फ यूज का फर्क है। अगर आप इससे वेट गेन करना चाहते हो तो उसके साथ आपको एक्सरसाइज से पहले इसको लेना है। एक्सरसाइज से पहले लेके उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोटीन शेक का मस्ट इस्तेमाल करना है। अगर आप प्रोटीन शेक के साथ इसको मर्ज करते हो तो आपकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी होगी। और मसल कब बिल्ड करता है, जब आपकी ब्लड की जो है सर्कुलेशन वो अच्छी होती है, फिर आपका मसल पंप होता है, और पंप की वजह से जब प्रोटीन जब आप यूज करोगे तो वो उसको अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पहली पॉइंट क्लियर हो गया। अब वीकनेस की तरफ कैसे जाना है। जब आप इसको यूज करते हो, इसके यूज करने से आपकी ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज होगी। जितने भी अब आपने इसको वेट लूज के लिए कैसे यूज करना है। जब आपने वेट लूज करना है तो इसके साथ आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है। इसको एलोवेरा जेल में यूज करना है, ठीक है। एलोवेरा जेल में जब इसे यूज करोगे तो आपके पहले ये डिटॉक्सिक करेगा एलोवेरा जेल, और ये आपके अंदर वीकनेस नहीं होने देगा। जब आपके अंदर वीकनेस नहीं होने देगा तो आपका बॉडी बैलेंस रहेगी। बट 90% लोग क्या करते हैं कि इसको सिंपल लेते हैं। सिंपल लेने की वजह से ना उनकी बॉडी रिड्यूस होती है, और हालांकि वो ज्यादा मोटे होते जाते हैं। क्यों? ना वो वर्कआउट करते हैं। इशू ये क्या है, उन्हें यूज करना नहीं आता, ठीक है। आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आप नौ यूज करो, सिर्फ ये एक यूज कर लो ना, तो आपका 90% जो है वो हर चीज मैनेज हो जाती है, ठीक है। अ, उसके बाद ये किट है स्किन, ठीक है। ये आपको क्लींजर मिल जाता है इसमें, ठीक है, सीरम मिल जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अगर आपको अपने कॉम्प्लेक्स डल करना है, ठीक है, उसको टोन को सेट करना है, तो उसके लिए आपको ये किट पूरी मिलती है, जिसके अंदर ये सारा प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है। इनको स्टेप बाय स्टेप आप यूज करते हो। उसके बाद इम्यूनोब्लाइंड सिस्टम। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, ये एंटी एलर्जिक टैबलेट भी इसे कहा जाता है, सप्लीमेंट। कुछ लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, ठीक है, उसके लिए ये यूटिलाइज होती है। और ये मेडिसिन जिनको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, डस्ट से एलर्जी हो जाती है, ठीक है, आप लोगों को सर्दी से एलर्जी होती है, ठीक है, उसके बाद गर्म चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, और उसके बाद आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हो जिससे एलर्जी हो जाती है, तो ये उन सब को एंटी एजेंट की तरह काम करता है, और आपकी वो एलर्जी वाला जो मोड है उसको खत्म करता है। आर्टिक सी। आर्टिक सी एक ऐसी चीज है, वाहिद चीज है जो हर बंदे को यूज करनी चाहिए। हर बंदे को, अगर उसने यंग रहना ना अपनी लाइफ में, अगर उसने जल्दी बूढ़ा नहीं होना, अगर उसके सारे जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करें, तो आर्टिक सी एक बॉडी की नीड है, ठीक है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बट बहुत छोटे लेवल पे। अगर आप आर्टिक्स यूज करते हो, इसमें ओमेगा 3 होता है, फिश ऑयल ओमेगा 9, ठीक है। ये फायदा क्या देता है आपको, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके बाद आपकी आई फैक्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, आई साइट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को। प्लस स्किन आपकी ग्रोइंग रहती है, बाल आपके ग्रो रहते हैं। बाल जिसके बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके बालों का मसला होता है, वो अगर इस आर्टिक सी को ही यूज करें दिन रात, तो उनका ये बालों का मसला भी सही हो जाएगा। जिनकी स्किन जो है वो उखड़ी उखड़ी रहती है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी अजीब सी यानी कि रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो स्किन सेंसिटिव स्किन बन जाती है, उसके लिए भी आर्टिक सी यूज होता है। आपकी स्किन को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग सेल्स जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद आप जो मेकअप वगैरह यूज करते हो उसकी वजह से आपकी स्किन का कहता हूँ ऐसी की तैसी हो जाती है, तो ये उसको भी रिप्रोड्यूस करता है, रीबिल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई बॉडी में जख्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल चोट लग जाती है आपको, ठीक है, चोट को भी रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी में ये चीज़ एक नीड होती है ओमेगा 3 की या फिश ऑयल की, जो आपके सिस्टम को अच्छे लेवल पे मूव करने के लिए इम्पोर्टेंट
ऑर्गन की यूज होती है, बट 90% लोगों को नहीं पता होता कि भाई फिश ऑयल हमने क्यों खाना है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला, सबसे बड़ा मसला जो कोलेस्ट्रॉल का है वो इसकी कमी की वजह से होता है। जब इसकी कमी होती है तो लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, कोलेस्ट्रॉल मसले से शुगर भी लो हो जाती है और बीपी भी डाउन हो जाता है। ये दोनों मसले वहां से जनरेट होते हैं। तो ये दोनों मसले खत्म कैसे होते हैं, इसकी हेल्प से होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। फॉरएवर सी प्लस, सी प्लस क्या है? सी प्लस एक एक्स्ट्रा आपको कैल्शियम देता है, ठीक है। कैल्शियम मेडिसिन है कि अगर आपकी बोन्स की वीकनेस हो जाती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। आपकी बोन्स की वीकनेस को क्लियर करता है। बी हनी, बी हनी 4 चीजों के लिए यूज होता है। पहला आपके यूज होता है वेट लूजिंग का, दूसरा वेट गेनिंग का, तीसरा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का, चौथा आपको बॉडी के जो अंदर के सिस्टम है उसको क्लियर करने का, क्लींजिंग प्रोसेस भी इसे कहते हैं, ठीक है। 4 हो गया। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के भी यूज होता है। पहला क्या है, वेट लूज कैसे करते हैं? वेट लूज करने के लिए आपको इसको यूटिलाइज करना पड़ता है विद हनी, ठीक है। विद हनी आप अगर इसे यूज करते हो हनी के साथ, जब आप हनी को गर्म पानी में डालते हो, गर्म पानी में डाल के बीच में एक नींबू डाल लेना है आपने, या सुबह खाली पेट। और अगर आप इसे टेक करते हो सुबह शाम, ठीक है, 2 टाइम, साथ आपकी जिम लाजमी है या वॉक लाजमी है। अगर आप वॉक नहीं करते तो इसका कोई फायदा नहीं है, अगर आप नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें कॉफी डाल लेते हो तो वो ज्यादा हाई लेवल बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं वेट गेन। वेट गेन करने के लिए आपको इसमें दूध डाल के पीना होता है। अगर आप इसमें दूध डाल के पियोगे तो वो आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसे बिना किसी चीज में डाले भी पी सकते हो। अगर आपको गर्म लगता है तो आप इसको दूध में डाल के पी सकते हो, ताकि इसकी तसीर जो है वो ठंडी हो जाएगी और आप इजिली इसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। क्या बी हनी क्या होता है? बी हनी वो होता है जो छोटी मक्खी का शायद होता है, ठीक है, रानी मक्खी होती है, वो प्रोड्यूस करती है। और ये बी हनी सबसे एक्सपेंसिव हनी मिलता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बट फॉरएवर का जो हनी है वो बी हनी इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि बाकी जो शहद तो भाई हर मक्खी बना रही है, बट जो बी हनी है वो छोटी मक्खी का शहद होता है। छोटी मक्खी का शहद जो है वो एक हाई क्वालिटी बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए, ठीक है। आपको पता है कि मैक्सिमम जो शहद है वो कोई इफेक्ट नहीं करते, कोई फायदा नहीं देते, ठीक है। क्यों? बिकॉज वो कोई किसी मक्खी का बना रहे हैं, कोई किसी के मक्खी का बना रहे हैं। तो जो बी हनी का शहद है वो आपको रियल इफेक्टिव है और आपकी लाइफ को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करता है और अच्छे से आपको फायदा भी देता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करती है? एलोवेरा जेल आपकी जो स्किन की 7 लेयर्स होती हैं वहां तक जाके क्लींजिंग करती है। जो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर डस्ट फट जाती है, जब आप डस्टिंग यानी कि बाहर जाते हो किसी एरिया में, तो आपके डस्ट की वजह से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, स्किन के पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो डैमेजिंग होती है। और डैमेजिंग होने की वजह से आपकी जो स्किन है वो उतरना स्टार्ट हो जाती है। जब स्किन उतरना स्टार्ट हो जाती है तो आपको रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एलोवेरा जेल क्या करती है कि आपको डैमेजिंग से बचाती है, आपकी स्किन को फ्रेश बेबी स्किन बनाने का फायदा देती है, ठीक है। क्योंकि एलोवेरा जेल मैं खुद यूज करता हूँ, अगर मैं सीरियस बताऊँ तो, ठीक है। एलोवेरा जेल और बी प्रोपरीज दोनों मेरे फेवरेट है, मैं खुद इन दोनों चीजों को यूज करता हूँ और डेली यूज करता हूँ, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम ये है कि आपकी जो स्किन है ना, जब आप पैदा हुए थे ना इस तरह की स्किन बना रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी डस्ट होते हैं उसको क्लिनजिंग कर देते हैं, ठीक है, उसको नीट कर देते हैं आपकी स्किन को। जितने रैशेस, जितने डेड सेल्स बड़े होते हैं उनको निकाल देते हैं। तो ये वाहिद क्रीम है जो आपके फेस को क्लियर करती है, ठीक है। और ये आपको एज अ जो नीचे वो जो मेकअप से पहले लेयर लगाते हैं उसके लिए भी मोनेटाइजर, क्या कहते हैं, मॉइस्चराइजर, तो भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि ये आपके स्किन को इफेक्ट नहीं करवाने देगा, मेकअप को आपकी स्किन के साथ मैच नहीं करने देगा, और इससे आपको बहुत अच्छा ग्लो भी आएगा। उसके बाद आपको एक साइड में एक और फैक्ट बताऊंगा, आप इसको अपने हेयर्स में यूज कर सकते हो, हेयर होल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप इसको हेयर्स में, अगर आपके हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक रही है, ठीक है, आप बालों में इसको यूज करो, आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत हाई लेवल पे होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके बाल टूट रहे हैं, आपके सर में खुश्की बहुत ज्यादा है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किन बहुत खुश्क हो जाती है, रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो जख्म है उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, कट्स पे लगा सकते हो, ठीक है।
आपको इचिंग होती है, उसकी वजह से भी आप यूज कर सकते हो। एज अ फर्स्ट एड भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर कट के ऊपर पिंस्टन लगाओगे तो ये इसे रोक लेगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा वो आता है एक्ने का। लोगों को बहुत ज्यादा ना एक्ने हो जाती है, स्किन ऑयली हो जाती है, ठीक है। कुछ की ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। ऑयली स्किन कब होती है, जब आपके पोर्स जो है वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब ना कर रहे हो आपकी स्किन के ऑयल को, तो वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, उसको सेट करना, उसको बैलेंस करना। और जिनकी ड्राई होती है, ड्राई को मॉइस्चराइज करना और उनको भी अपने फ्लो नॉर्मल रूटीन में लेके आना। उसके बाद बात करते हैं एलोवेरा प्रोपोलिस क्रीम की। एलोवेरा प्रोपोलिस क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो आपकी स्किन को ड्राई करती है। बट आपने इस क्रीम को यूज हमेशा कैसे करना है, अगर आप इसे अकेले यूज करोगे तो आपको साथ मॉइस्चराइजर लाजमी बाद में यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा सर्दियों में यूज करने वाली क्रीम है, ठीक है। बट अगर आप इसे नॉर्मल रूटीन में यूज करना चाहते हो तो आप इसके अंदर एलोवेरा जेल जो है उसको इंक्लूड करके दोनों को मिक्स करके लगाओगे, तो आपको ना स्किन ड्राई होगी और आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और फ्रेश फ्रेश बेबी स्किन लुक बनेगी, ठीक है। ये पिंपल्स क्लीन करती है, यानी कि 90% जो आपका फेस है ना वो लश लश करता है इसके बाद, ठीक है। ग्लो आता है, लालियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद आप ये पता लगता है कि भाई आप क्या लगा, नेचुरल लुक आती है आपके फेस पे ना। मेकअप और क्रीम है जो बाकी आप यूज करते हो, वो जैसे ही आप छोड़ते हो आपका फेस तबाह बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अगर बाजार की वो केमिकल्स होते हैं, इसमें केमिकल्स नहीं है, इसमें रियल ऑर्गेनिक चीजें डाली हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन को उभरने में आसानी होती है, आपकी स्किन को बनने में आसानी होती है, आपकी स्किन को ग्रो करने में आसानी होती है। अल्फा ई फैक्टर, अल्फा ई फैक्टर किस लिए यूज होता है, जो अल्फा ई फैक्टर है ये आपके स्किन के लिए यूज होता है, ठीक है। आपकी जो झुर्रियां पड़ जाती हैं उनके लिए यूज होता है, जो आपके एड़ियां फट जाती हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है, ठीक है। लड़कियों को ये यूज करना चाहिए, उनके पेट पे रैशेस बढ़ जाते हैं, उसके लिए यूज होता है। तो ये ऑल इन वन एक पैकेज है। उसके बाद बात करते हैं हीट लोशन। जिनको बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, आपकी फैमिली में किसी को कमर का पेन होता है, किसी को लेग्स का पेन होता है, तो उसके लिए ये यूटिलाइज होता है। टूथ जेल की बात करते हैं। टूथ जेल के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स क्यों इसको कहा जाता है, बिकॉज ये टूथ जेल जो है ये कंप्लीट पैकेज है। इसको आप अगर आपके पेट में दर्द है आप इसे घोल के पी लो, आप इसे पी भी सकते हो, आपको पता है क्यों, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। जब फ्लोराइड नहीं होता तो वो टूथपेस्ट आप पी भी लोगे, खा भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद आपके जो टीथ है इसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है वो बता देता हूँ। इसको यूज करने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे रिजल्ट लेते हैं तो आपका काम है फिंगर में लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। इसको पहले अपने टीथ पे लगा लो, उसके बाद इसको 5 मिनट होल्ड करो, 5 से 10 सेकंड भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम। उसके बाद आप इसे जब ब्रश करोगे तो आपके जो फेस के अंदर जितनी भी डस्ट है, जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं, मटेरियल है, वो सारा रिमूव हो जाएगा। और आपके जो टीथ है और आपकी जो माउथ फ्रेशनेस की जगह पे भी ये काम करता है। अगर कुछ लोग होते हैं जिनके फेस में स्मेल आती है, मुंह मुंह में से स्मेल आती है, तो वो इस चीज को यूटिलाइज करते हैं, तो उनके मुंह की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाती है और स्मेल आना खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका एक और फायदा है कि इसमें आपको कहीं आपको चोट लग गई है, कहीं आपका बर्न हो गया, उधर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और गर्मियों में इसका एक और फायदा बताता हूँ। गर्मी में आप इसे अपने फेस पे लगा सकते हो, अगर आपके पिंपल्स ज्यादा निकले हुए हैं, फेस पे पिंपल्स निकले हुए हैं या आपके फेस पे वो रैशेस पड़े हुए हैं, तो आप अगर इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो आपके फेस को मैं कहता हूँ क्लींजिंग कर देता है। अगर आपके फेस पे डस्ट पड़ी है उसे भी यूज कर लो, फिर भी फायदा आएगा। मैंने खुद यूज करके देखी हुई, ठीक है। एमपीडी ये आपका क्लींजिंग डिटर्जेंट है, इसको आप अपने घर में वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद C9 इज अ वेट लूटिंग प्रोडक्ट। इसको यूज कैसे किया जाता है, लूज वेट कैसे किया जाता है इसके टू, ठीक है। इसको सिंपल यूज करने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ। इसके साथ एक किट होती है, उसमें प्रॉपर सुबह शाम दोपहर का प्रोसेस दिया जाता है, बट उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप तीनों टाइम टैबलेट लो। बट अगर आप इसको तीनों टाइम यूज करते हो ना, यकीन मानो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। बेड़ा गर्क क्यों कहता हूँ, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है और एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। बट अगर आप इसको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लोगे ना, तो आपको इसका फायदा होगा, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों को नहीं पता होता कि भाई इसको यूज कैसे करना है। वो कहते हैं जो कॉपी पे लिखा है वही कर दो। बट वो चीज उनके लिए होती है जो ज्यादा वर्कआउट करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा डाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने मेडिसिन ले ली, चलो जी बस लेट जाओ, सो जाओ, बैठ जाओ, तो भाई उस तरह से नहीं काम होता, ठीक है। उस तरह से वेट लूज नहीं होता। वेट लूज करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो C9 के साथ करना होता है।
अब मैं आपको वो प्रोसेस समझाने लगा हूँ। अगर 90% लोग आप में से C9 यूज करना चाहेंगे तो इस प्रोसेस के साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी फायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहले आपने C9 यूज कैसे करना है? C9 यूज करने का सिंपल तरीका है, जो एलोवेरा जेल्स है उसको आपने पहले सुबह इनटेक करना है खाली पेट। पहले 3 दिन आपने कुछ नहीं खाना, पहले 3 दिन कुछ नहीं खाना, सिर्फ ये जो प्रोटीन शेक है ये आपको हेल्प करेगा। बिना कुछ खाए में कैलोरीज कंप्लीट, आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप इस एलोवेरा ये जो ड्रिंक है, जो क्या कहते हैं शेक है, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एलोवेरा जेल सुबह आपने खाली पेट पी ली, उसके बाद आपने ये जो शेक है उसको आपने दोपहर को पीना होता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा आपको इश्यू है, तो आप सैलेड खा सकते हो। के बाद दिन में 2 घंटे सुबह आपने पहले ये पी के एलोवेरा जेल, ठीक है, तो वॉक पे चले जाना है, वॉक मस्ट है। अगर आप वॉक नहीं करोगे तो आप समझ लो एक्सपायर हो। ठीक है, सुबह वॉक पे जाओगे, वॉक पे जाने के बाद इसके अंदर जो टैबलेट्स दी गई हैं वो आपने अभी पहले 2 टाइम लेनी है, सुबह-शाम। ठीक है, तो सुबह-शाम भी 1-1 लेनी है। 1-1 का मतलब कि जो 2 टैबलेट्स हैं वो 1 लोगे और दूसरी वाली भी 1 ही लोगे। ठीक है, तो दोपहर वाली आपने टैबलेट मिस कर देनी है, क्योंकि वो आपको आगे रूटीन 9 डेज़ का चैलेंज है, बट अगर आप उसको डुप्लीकेट करो 19 दिनों में, तो फिर आप ये अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो और इसका जो प्रोटीन शेक है वो भी आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, अब इसमें प्रोटीन शेक 3 टाइम यूज़ करने का तरीका है, बट अगर आप प्रोटीन शेक 3 हाई कैलोरीज़ लोगे तो उसका फ़ायदा तो होगा, बट अगर आपको वीकनेस ज़्यादा हो गई, ठीक है, अगर आपको वीकनेस ज़्यादा होगी फिर आपने इसको यूज़ करना है तीनों टाइम, अदरवाइज़ नॉर्मल यूज़ करो। ठीक है, 1 टाइम यूज़ कर लो या रात को यूज़ कर लो। ठीक है, 2 टाइम रात को या सुबह। ठीक है, सुबह या रात में से 1 टाइम यूज़ करना है और दोपहर को मस्ट यूज़ करना है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, एलोवेरा जेल आपने तीनों टाइम यूज़ करनी होती है। ठीक है, और गर्म पानी में ज़्यादा कोशिश क्या करो कि नीम गर्म पानी आपने ज़्यादा पीना है। ठीक है, दिन में नीम गर्म पानी जितना ज़्यादा पियोगे उतना आपकी बॉडी डिटॉक्सिक होगी, और पानी समझ लो कि आपने लगातार पीना है। जितना आप पानी पियोगे उतना आपके जो गुस्से-मिजाज हैं वो मूव होते हैं थ्रू यूरिन। ठीक है, यहाँ तक सही लाइन समझ आया? अब चलते हैं एलोवेरा जेल के बेनिफिट। अब इसमें नेक्टर में एलोवेरा जेल में क्या फ़र्क है? एलोवेरा जेल और नेक्टर में ये फ़र्क है, जो एलोवेरा जेल है वो फ्लेवरेबल नहीं है, जो नेक्टर है वो फ्लेवरेबल है। ठीक है, एलोवेरा जेल जो है वो मेल्स के लिए बनी है और एलोवेरा नेक्टर है वो फीमेल्स के लिए बनी है। एलोवेरा जेल जो है वो मेल्स को कहाँ प्लेस करती है? मेल का बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इम्यून सिस्टम में बूस्ट करती है, स्किन प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है, आपके मैदे का इश्यू है वो रिज़ॉल्व करती है, आपके जिगर की गर्मी को खत्म करती है, आपके जो पथरी होती है ना, पथरी, उसको भी स्टोन्स बन जाते हैं उसकी वजह से, वो स्टोन को भी रिमूव करने के लिए एलोवेरा जेल काम आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके साथ अगर आप इसको स्टोन के लिए रिमूव कर रहे हो तो इसके साथ आपको प्रोटीन शेक मस्ट यूज़ करना है, क्योंकि आपको उससे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वीकनेस के लिए आपको उसके साथ अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं एलोवेरा बेरी नेक्टर। एलोवेरा बेरी नेक्टर किस लिए यूज़ होता है? एलोवेरा बेरी नेक्टर यूज़ होता है लड़कियों के लिए, बिकॉज़ पीरियड उनको इश्यू होता है, उसके लिए ये एलोवेरा नेक्टर भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगर उनका साइकिल मिस होता है उसके लिए भी ये हेल्प करता है। उसके बाद उनकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, उसके बाद बीपी का होता है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, एसटीआई को भी इफ़ेक्ट करता है गेम्स। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एलो लिप। एलो लिप बाम किस लिए होती है कि आपके लिप्स को स्मूथ करती है, मॉइस्चराइज़ करती है। ठीक है, उसके बाद आपको अ, इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इज़िली इसको, अगर आपके नेल्स हैं, नेल्स का भी इश्यू होता है, कुछ लोगों को नेल्स पाए वो हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। नीले का मतलब खून के में। अगर आपके नेल्स पे लगाओगे तो आपके नेल्स की लुक बड़ी अच्छी निकलती है, ग्रोथ खत्म हो जाती है, उधर भी लगा सकते हो। ठीक है, एलो लिप्स को लिप्स पे लगा सकते हो, उसके बाद कि मच्छर से काटा है उधर भी लगा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऐड की आपके कहीं भी ज़ख्म वगैरह होते हैं तो उधर यूज़ होता है। ठीक है? जी, प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर हो गया?